हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 10.1 पढ़ रहे हैं हम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया कोण 30 डिग्री का है। y अक्ष से कितना डिग्री का कोण बना रही कोई रेखा? 30 डिग्री का। तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो एक रेखा जो है किसके साथ? y अक्ष की। इधर की साइड होती है वामाव्रत और ठीक है, और इधर की साइड होती है दक्षिणाव्रत। वामाव्रत इंग्लिश में बोलते हैं वामाव्रत को एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में। भाई घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसी तो चलती है, तो उसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। जिस साइड को घड़ी की दिशा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लॉकवाइज। वामाव्रत को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने क्या दे रखा? वामाव्रत दे रखा। तो कोई एक रेखा खींच लीजिए, कोई एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको लाइन को स्केल से खींच देता हूँ। तो ये हमने कोई एक रेखा खींच ली जो y अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। ये चलिए कोई एक हमने रेखा खींची, बीच से नहीं गई बिल्कुल, चलिए समझ तो गए है ना। तो वामाव्रत, वामाव्रत कौन सी साइड? एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तुम्हें मालूम होगा यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस रेखा का हमें क्या निकालना? समीकरण। तो लिख देंगे, ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, हमने ये मान लिया। कहाँ से होकर जा रही है? मूल बिंदु से होकर जा रही है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हम ये जानते हैं, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx। तुमने एक ये भी पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस c का भी पढ़ा होगा। ये भी एक रेखा का समीकरण ही होता है जो x अक्ष, जो y अक्ष से c अंतःखंड काटती है। और जो मूल बिंदु से होकर जाती है तो y अक्ष से कोई भी अंतःखंड नहीं काटती, तो c का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx। जहाँ m क्या है? ये रेखा की ढाल। जहाँ m रेखा की क्या है? ये ढाल है। चलिए पहले रेखा की ढाल ही निकाल लीजिए। m बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, समीकरण चलो इसको मान लो एक। ठीक है, तो पहले हम इस रेखा एक की ढाल निकालेंगे। रेखा एक की ढाल कौन है? एम ही तो है ना। बराबर एम बराबर किसके होता है? tan थीटा। और थीटा होता क्या है? थीटा जो होता है रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बना गया कोण। ठीक है, जो रेखा ये है एक्स अक्ष से जितना भी कोण बना रही, तो इसको लेते हैं वामाव्रत, लेते हैं कोण को। तो ये 90 + 30 हो जाएगा। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 + 30। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? tan 90 प्लस क्या लिख देंगे इसको? 30। tan 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे भी तुम्हें दिखाई दे रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 पे चेंज या नो चेंज? चेंज। 90 पे क्या होता है? चेंज। ठीक है, तो चेंज होकर tan का तो क्या जाएगा? कोट आ जाएगा। ठीक है, और बताइए माइनस का आएगा प्लस का आएगा? माइनस का आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, तो ये माइनस के कितना आ जाएगा? कोट 30 आ जाएगा। कोट 30 का मान बोलिए। कोट 30 का मान होता है √3। कोट 30 का मान क्या होता है? √3। तो ये m का मान आ गया। तो अतः रेखा का समीकरण, m का मान वहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में। m का मान समीकरण 1 में
रखने पर रख दूँ, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस की √3x। तो ये रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, आंसर में इन्होंने ढाल दे रखी, तो हो सकता है मतलब आंसर में ये दे रखा m बराबर -√3। तो यदि ढाल पूछेगा तो ये आएगा, रेखा पूछेगा तो ये आएगी। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 8, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ये बिंदु दे रखे और कैसे हैं, सरेख हैं। किसका मान निकालिए, यहाँ से x का मान निकालिए जिसके लिए बिंदु कैसे हैं, ये सरेख। सरेख का मतलब क्या होता है, जो तीनों बिंदु, यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, तो बिंदु कैसे कहलाते हैं, ये सरेख कहलाते हैं। चलिए इसका हल देखिए। हल देखिए, x का मान निकालना, यदि तीनों बिंदु सरेख हैं, तो सरेख का मतलब होता क्या है भैया, तीनों बिंदु किसी में है, ये एक ही रेखा में है। तो ये पहला बिंदु क्या है, x, 1, दूसरा क्या है 2, 1, और ये कितना है 4, 5। इसको चलिए a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको क्या मान लिया, c। तो ये माना बिंदु a कितना x, -1, b कितना 2, 1 तथा c कितना 4, 5 है। और तीनों बिंदु कैसे हैं, सरेख हैं। तो किसका मान निकालना, हमें x का मान निकालना। यदि तीनों बिंदु सरेख हैं तो बताइए ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी, समांतर होंगी भाई, एक ही लाइन में है ये, तो समांतर होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें रेखा AB की प्रवणता निकाल लेंगे और रेखा BC की प्रवणता निकाल लेंगे। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर समांतर। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो M1 बराबर किसके होता है, M2 के। और जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो क्या होता है, M1 × M2 बराबर -1, लिखवाया होगा आपको। ठीक है, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो क्या होता है, M1 × M2 बराबर -1, और यदि समांतर हो तो क्या होता है, M1 बराबर M2। तो जब ये एक ही रेखा में है तो यहाँ से रेखा AB और रेखा कौन सी, BC कैसी होंगी, ये समांतर होंगी, यानी कि इनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। अब वैसे तो एक ही रेखा में है, ये समांतर होंगी तो क्या कंडीशन होती है समांतर की, M1 बराबर M2। तो पहले मैं क्या करूँगा, रेखा AB की प्रवणता निकाल लूँगा। किसकी प्रवणता निकाल लेंगे, पहले रेखा AB की प्रवणता M1 से डिनोट करना। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, y2 - y1 बटे x2 - x1, x1 y1 x2 y2। y2 का मान बताओ, 1 -+ 1 हो जाएगा। x2 का मान 2 - x। समझ में आया कि नहीं आया भाई, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, y2 - y1 बटे x2 - x1। ऊपर कितना आ गया बताओ भाई, 2 बटे 2 - x आ जाएगा ये। अब रेखा किसकी प्रवणता निकाल लो, रेखा BC की प्रवणता निकाल लीजिए। इसे किससे डिनोट कर लीजिए, M2 से। फॉर्मूला यही बताइए भाई, बोलो, 5 - 1 4 - 2। तो घटाओगे इनको, 4 बटे बराबर किसके आ गया, 2 के। तो लिख देंगे चूंकि बिंदु कौन कौन से, बिंदु A, B तथा C कैसे हैं, ये सररेख हैं। कैसे हैं, सररेख है। तो M1 बराबर किसके आएगा, M2 के। M1 का मान कितना, M1 का मान कितना भाई, 2 बटे 2 - x। M1 का मान बोल लो, वो M2 का बोल लो 2,
इसकी गुणा इधर कर दो, 2 से कट जाएगा वैसे तो ये, 2 एकम 2, 1 बटे बराबर 1, इसे इधर ले जाओ, 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर गुना करेंगे तो 2 माइनस एक्स को इधर ले आओ, 1 को इधर भेज दो, एक्स इधर आके कैसा हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ कैसा हो जाएगा, एक्स का मान कितना आया, 1 आया। तो आसान क्वेश्चन है काफ़ी, कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि ये जो बिंदु दे रखे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज एक वह चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा कैसी हो, समांतर। ये कोई मैंने चतुर्भुज बना लिया तो कैसा चतुर्भुज है ये, समांतर। मान लिया ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर। जब ये भुजा समांतर हैं, यदि मैं इसकी प्रवणता निकाल लूँ m1 और सामने वाले की प्रवणता निकाल लूँ m2, जब ये आमने सामने की भुजा समान है तो इनकी प्रवणताएं समांतर आएंगी या नहीं आएंगी? भाई जब दो रेखाओं समांतर होती हैं तो m1 बराबर किसके आता है, m2 के, और ये इसके समांतर होती है, ये मैंने m3 मान लिया और ये क्या मान लिया, m4। m3 किसके बराबर आएगा, m4 के बराबर आएगा। अब इसने शुरू में ये लिखा, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए। अब तुम्हारे मन में ये भी आ सकता है जी दूरी का कैसे करेंगे, यदि दूरी का ही करना हो। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ऐसे दिखा सकते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। ये मान लिया शीर्ष ए है, ये क्या है बी, ये सी और ये क्या है डी। ए के कोऑर्डिनेट कुछ हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट हैं, सी के कोऑर्डिनेट हैं और ये डी के कोऑर्डिनेट हैं। इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी दूरी निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी दूरी, और कौन सी दूरी निकाल लो, डी सी। ये दूरी इसके बराबर आएगी और बी सी बराबर किसके आएगी, ए डी के, ये इसके बराबर आएगी। तो दूरी के सूत्र से भी दिखा सकते हैं इसको समांतर चतुर्भुज है। पर इसने क्या कहा, दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना। तो और भी अच्छी बात है नहीं करना तो, क्योंकि और आसान हो जाएगा ये, ठीक है ना। दूरी से तो थोड़ा बड़ा भी पड़ेगा। चलिए तो इसमें सबसे पहले इन्हें कुछ ABCD मान लेते हैं, ठीक है, या इनकी प्रवणताएं निकाल लीजिए। हल देखिए इसका, देखिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की प्रवणता निकाल लेंगे, फिर इनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, इनको और पहली और लास्ट को। कितनी प्रवणता निकलेंगी, 4। 2 बराबर आ गई तो कैसा चतुर्भुज हो जाएगा ये, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा, पहले किसको लिखूंगा, बिंदु किस किस को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लूंगा मैं, बिंदु कौन सा, -2 -1 तथा 4 0 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को किससे डिनोट करेंगे, m1 से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। भाई इन दोनों को ले रहे हैं हम, 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा, फिर 4 + 2 कितना आ गया, 1/6। किसका मान आ गया ये, अभी तो मैंने इन दोनों की निकाल ली, अब क्या इन दोनों की। तो क्या लिखूंगा मैं, बिंदु 4 0 व 3 3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को किससे डिनोट करेंगे, m2। y2 माइनस y1
3 माइनस 0 बटे 3 माइनस 4 कितना आ गया बताओ भाई, यानी कि -3। अब आगे की 2 ले लो, अब इन्हें ले लो, क्या लिखेंगे बताइए भाई, बिंदु 3,3 और -3, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता किससे डिनोट करना, M3 से। बोलो भी फटाफट, 2 -3 -3 -3 -1 बटे -6 बराबर कितना आ गया। अब इसे इसे ले लो, ठीक है, बिंदु, हाँ चलो ऐसे ले लो, कोई सा ही ले लो, -2 -1 और -3 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता किससे डिनोट कर दो, M4। बोलो भाई, -2 + 1 हो जाएगा, -3 प्लस का 2 था, सॉरी, तो प्लस का 2 और माइनस प्लस का 1। आगे बोलो, -3 प्लस का 2 आ जाएगा, कितना आगे बताना, 3 बटे, तो बराबर किसके आ गया। तो ये बताओ M1 किसके बराबर है, M3 के ना। यहाँ M1 बराबर किसके है, तथा M2 किसके बराबर है, M4। तो दो रेखाएं कैसी आ गई, समांतर आ गई। समांतर आ गई तो अतः यही लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। करिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स अक्ष और बिंदु 3 -1 और 4 -2 को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, दो रेखाओं के बीच के कोण का मैंने एक फार्मूला लिखवाया। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनके बीच में मान लिया ये कोण बन रहा, थीटा बन रहा। तो पहली रेखा की प्रवणता निकाल लो, M1, दूसरी रेखा की प्रवणता M2। तो tan थीटा बराबर मैंने आपको लिखवाया होगा M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र है। अब यदि एक्स अक्ष की बात करें, ये एक्स अक्ष होता है और m बराबर ना tan थीटा होता है। m बराबर किसके होता है, tan थीटा। तो ये बताओ एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनाएगा। एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री। तो एक्स अक्ष की जो प्रवणता आएगी वो आएगी tan 0, और tan 0 का मान 0। तो एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी आएगी, M1 बराबर 0। फिर निकाल लेंगे इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला लिखवाया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो M1 भी आ जाएगा, M2 भी आ जाएगा, उनके बीच का क्या निकाल देंगे, कोण निकाल देंगे। तो चलिए हल देखिए इसका। पहले लिख लेते हैं क्या, एक्स अक्ष की प्रवणता निकाल लीजिए। चलिए, को किससे डिनोट करते हैं, M1। वैसे क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा बराबर इसके लिए क्या आता है, 0, ठीक है। हाँ, तो tan 0 किसके बराबर, 0, क्योंकि एक्स अक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाता है। अब दूसरी प्रवणता निकाल दो,
बिंदु किन किन को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल दो। बिंदु 3 -1 और 4 -2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता किसे डिनोट करते हैं इसको, M2 से। साइलेंट रखो इसको। बोलिए क्या आता है फॉर्मूला, y2 - y1, बोलो कितना, -2 और -2 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 - 3 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, -1 बटे बराबर कितना आ जाएगा, -1। माना इनके बीच का कोण थीटा है, माना इनके बीच का कोण क्या मान लिया मैंने, थीटा है, तब tan थीटा का फॉर्मूला बोलो। tan थीटा बराबर कितना भैया, m1 - m2 बटे 1 + m1 × m2। m1 का मान बोलो 0 -1, 0 किस में गुना करूँगा तो 0, तो 1 ही आ जाएगा ना, और 1 का मॉडुलस 1 आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1 tan किसका मान होता है, tan 45 का मान नहीं होता, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, करिए। ठीक है, इसको कर लीजिए। चलिए बाकी कल करते हैं।